गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम जो है आधा रास्ता अपना कवर कर चुके थे। हस्बैंड की 2 जगह पे मीटिंग थी, तो बस वो मीटिंग ओवर हो गई थी और उसके बाद हमने जो है पांवटा से वापसी कर ली थी चंडीगढ़ की तरफ। और रास्ते में इतना सुंदर व्यू आ रहा था और मुझे बड़ा सुंदर लग रहा था, तो तभी मैं आपके साथ ये वाला व्यू भी शेयर कर रही हूँ। और इस समय जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शिमला में ठंड है तो और यहाँ पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी डिफरेंस है टेम्परेचर में। लेकिन ये है कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो इतनी वो गर्मी नहीं लग रही है। और यहाँ पे जो है ना आम के पेड़ भी हमें दोनों तरफ देखने के लिए मिल रहे थे। बीच में जो है ना हल्का रेतीला वाला जो पोर्शन आ रहा था, और जो पहाड़ है ना अब जैसे जैसे हम चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं कम कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो, ये सारा मैंगो ट्री वाले जो है ना यहाँ पे सारे मैंगो ट्रीज़ लगे हुए हैं। जो पिछली आगे की तरफ को है वहाँ पे बिल्कुल रोड हेड पे है। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय ना ये सारी चीज़ें। और आगे जो है हमें रास्ते में जो रेतीला रेत वाले पहाड़ भी मिले, जो कि अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पत्थर वाले पहाड़ होते हैं, रेत वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पे रेतीले पहाड़ से थे। हम करीब पांवटा से चले थे 2 बजे के, और हम पहुँचे चंडीगढ़ नियरली अबाउट 4:30 के करीब। और उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा जो है ना हस्बैंड को काम था, उन्हें कुछ मोबाइल वगैरह चेक करवाना था, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो सोचा था कि हम एलांटा जाएंगे, वहाँ पे उनका मोबाइल ठीक करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि रास्ते आगे जाते जाते जो है ना मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, हेडेक होना शुरू हो गया था। तो फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चेंज हो गया। फिर हमने सोचा कि डायरेक्टली हम चेक इन करते हैं होटल में जाके, और वहाँ पे जाकर के रेस्ट करते हैं, क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन टाइप हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड कंटिन्यूसली जैसे मीटिंग भी थी, रेस्ट के लिए कम टाइम मिला, ट्रैवल के लिए हम काफ़ी बिज़ी हो गए थे। तो उसी वजह से जो है ना हम अपने होटल में डायरेक्शन देख रही थी होटल की, तो बस हमने ये जो है डायरेक्शन के थ्रू इसको फॉलो करते गए और अपने होटल पहुँचे। होटल में चेक इन करते ही मेरे हस्बैंड ने मेडिसिन ली और उसके बाद वो रेस्ट करने लग गए। और मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपना रूम दिखाऊं जब तक कि वो उठ नहीं जाते। का रूम हमें होटल में मिला था। ये हमारी एंट्रेंस डोर है। साथ में यहाँ पे जो है ना ये जस्ट यहाँ पे पैनल लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दीवार है ये बेसिकली। और ये जो है दूसरी तरफ यहाँ पे अलमीरा हमें दी गई है, और इसमें हैंगर्स दिए हुए हैं कपड़े टांगने के लिए और ऊपर ब्लैंकेट्स वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन यहाँ पे लॉकर नहीं है। तो ये सिंपल सी जो है अलमीरा यहाँ पे इस होटल में है। और होटल कौन सा है मैं ज़रूर आपको इसका नाम बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है ना ये शावर एरिया है, उस तरफ आप देख सकते हो। और ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने सामान नहीं रखा। नहीं तो होता है कि पास जैसे होता है कि एक बकेट रख दो, जग रख दो, वैसा नहीं था, जस्ट सिंपल नथिंग। और ये यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया है, और उस तरफ को WC एरिया है, और ऊपर की तरफ को थोड़ा सा जो सामान वगैरह रखने के लिए कुछ है, शेल्फ टाइप बनी हुई थी। और यहाँ पे लगेज वाला कॉर्नर है, और ऊपर टी स्टेशन बना हुआ है। और यहाँ पे छोटा सा फ्रिज हमें दिया गया है, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है इस समय। और उस तरफ को बेड है, और बेड के बिल्कुल सामने जो है टीवी। तो इस समय अभी लगाया नहीं है मैंने, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए मैंने बंद रखा था टीवी। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे कॉर्नर में जो है रूम काफ़ी लंबा है, स्पेशियस है ये। और यहाँ पे सीटिंग सा कॉर्नर दिया हुआ है, और साथ में ही इसमें काफ़ी बड़ी विंडो दी हुई है। तो इस समय जो है बिल्कुल अंधेरा हो गया, आप बाहर देख सकते हो, और लाइट्स वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी। तो एज सच बाहर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, सिर्फ लाइटें ही दिखाई दे रही है। मॉर्निंग में एग्जैक्टली पता चलेगा। तो कर्टन मैं बंद कर देती हूँ। और इसके कर्टन बहुत ही प्यारे यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, सॉफ्ट टाइप है, शनील टाइप के, और बहुत ही प्यारे हैं, लंबे हैं, पूरे विंडो को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना ये सीटिंग एरिया, और ये राउंड टेबल दिया हुआ है, काफ़ी आराम से बैठ कर के चाय वगैरह पी सकते हैं।
और यहाँ पे ये पूरा स्पेशियस पूरा रूम है, लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई इसकी कम है। तो अब मैंने अपनी चाय के लिए ऑर्डर कर दिया था, तो बैठ कर के मैं आराम से भी चाय पीऊँगी। लगेज मैंने इस तरफ रख दिया हुआ है। तो बस इस समय जो है मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ, तो अब मैं चाय पीने लगी हूँ। 2 दिन का काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा, और पूरा जो है ना ट्रैवल में बीत गया। प्रॉपर जैसे होता है ना एक रेस्ट करना, वैसे नहीं हमने किया। और बस अभी मैं चाय ले करके सोचा कि पहले मैं चाय ले लेती हूँ, तब तक हो सकता है हस्बैंड भी उठ जाए, तो इसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए निकलेंगे। तो हम लोग मतलब निकल गए थे अपने रूम से। हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी बेटर हो गई थी पहले से, तो अब बस हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली डिनर करने के लिए। तो मैंने उस दौरान वीडियो नहीं बनाई, बट रियली बताऊं तो बहुत ही पुअर सा एक्सपीरियंस रहा जब से लेकर के हम इस होटल में आए हैं और अभी तक का। अब जा कर के हस्बैंड की तबीयत ठीक हुई है। खाना कैसा लगा आपको यहाँ का? सचमुच बहुत ज़्यादा सर्विस बेकार, खाना बेकार। लोकेशन का तो पता नहीं, सुबह ही पता चलेगा यहाँ से कैसी है। चलो, कॉर्नफ्लेक्स मंगवाए हैं, और ये देखो कॉली के हाल, जो बाउल है, और ये कॉर्नफ्लेक्स है। रन तो हो जाएंगे, मैंने तो कोई नहीं, आप खा लेना। ये दूध में भी स्मेल ही आ रही है। मेरे हस्बैंड ने दूध और कॉर्नफ्लेक्स ले लिया था, उसके बाद हम लोग सो गए थे। और सुबह के समय 4:30 बजे का टाइम हो चुका है, और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वॉक के लिए। सुबह 4:45 बजे का टाइम हुआ है, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं थोड़ी सी वॉक करने के लिए। जिस होटल में हम लोग रुके थे ना, उसका मैं आपको नाम बता रही हूँ। रियली मैं इसको ना 0 मार्क्स भी नहीं, अगर मैं 0 स्टार भी बोला जाए ना, तो मैं वो भी ना दूँ इस होटल को, जिस तरह से इनकी सर्विस थी। सुबह के 5:30 हो रहे हैं, और बाहर का व्यू भी आप देख रहे हो, वो भी थोड़ा थोड़ा जो है ना अब लाइट होने लगी है, मतलब रोशनी सी आने लगी है। और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं एयरपोर्ट निकलने की। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग जैसे वॉकिंग के लिए गए 4:30 बजे के करीब, तो यहाँ पे कुछ मैरिज वगैरह हो रही थी। सारी रात पर काफ़ी ज़्यादा शोर था, और जब मॉर्निंग में हम लोग नीचे गए, तो नीचे वो पता नहीं कुछ आपस में डिस्प्यूट हो गया, और काफ़ी हंगामा हो रहा था। पर चलो जैसे भी है फ़िलहाल तो अभी तो हम यहाँ पे आधे घंटे में हमें निकलना है, तो जल्दी से मैं तैयारी करती हूँ निकलने की। और इस समय मैं आपको घर की मतलब रूम के अपने हालत बताती हूँ पता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कपड़े पहनने वाले निकाल दिए जो मेरे हस्बैंड ने पहनने हैं, और ये हैंड बैग जो हाथ में हमारे जाएगा चेक इन के टाइम, और ये पर्स आ गया। और सेकेंडली बाकी ये सारे जो अभी बंद करने के लिए पड़े गए। और ये वाले कपड़े हैं जो मैं आज पहन रही हूँ, ये मेरे वाले कपड़े हैं, ये मैंने निकाल दिए थे शाम को ही। अब मैं तैयार हो गई हूँ, और अभी हमें निकलना है एयरपोर्ट। तो मेरे हस्बैंड अभी नहाने के लिए गए हैं, तो अब व्यू बिल्कुल दिखने लग गया है। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ बाहर का। बहुत प्यारा सा व्यू है, और इस समय जो है ना बहुत प्यारा लग रहा है बाहर। और सेकेंडली अब फटाफट से हम लोग तैयारी कर रहे हैं एयरपोर्ट जाने की। तो अगर हुआ तो वहाँ पॉसिबल हुआ तो वीडियो जरूर बनाऊँगी। तो आज हमारा बहुत स्पेशल डे है हम दोनों के लिए, क्योंकि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है, और हमारी शादी को
19 साल कंप्लीट हो गए हैं और 20th हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। और टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है। और काफ़ी सारी अच्छी यादें, कुछ खट्टी यादें, कुछ कड़वी यादें, हर एक जो है ना हमारे रिश्ते में वो सारी चीज़ें आई है। कभी मतलब जैसे होता है हस्बैंड वाइफ़ के बीच में, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी की प्यार मोहब्बत और कभी गिले शिकवे, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं और वो तो ज़िंदगी चलती रहेंगी। और अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर वो रिश्ते में जो है ना वो प्यार इन्हीं सारी चीज़ों से बनता है। तो ये हर हस्बैंड वाइफ़ की कहानी होती है, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है किसी भी इस पे। तो बस अब हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट। हमारे होटल से आधे घंटे का रास्ता था एयरपोर्ट का। तो बस जैसे ही हम अंदर एंटर किए चंडीगढ़ एयरपोर्ट, उसके बाद बस सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करके फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट करना था, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। हम काफ़ी जल्दी निकल गए थे, हालांकि हमारा जो पैकेज में ही इंक्लूड था ब्रेकफ़ास्ट, बट टाइम नहीं था, तो इसीलिए हम एग्जीक्यूटिव लाउंज में जा कर के बैठ गए और हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट किया। और बस काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पे फ़्लाइट का वेट किया। और उसके बाद फिर जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी तो हम लोगों ने बोर्ड करना शुरू कर दिया था। बोर्डिंग की तरफ चले गए थे, बोर्डिंग गेट की तरफ। और काफ़ी टाइम के बाद, 2-2.5 साल के बाद जो है ना हम लोग फ़्लाइट से जा रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, जस्ट लाइक कि जब हम पहली बार गए थे, तो मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी। और आज के व्लॉग में ना मैं अभी इतना ही इस पे जो है अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।